TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा, जे यीशु के पाछा चलेला। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
जवन आशीष रौरा पवनी उहे बड़ाए सबके बाटी। हाँ मित्र, ये अध्याय के समझे, बुझे और इस सोचे विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओमे देखी दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 28 पद में एह तरी से लिखल बा, तोहार राज विभाजित कइल गइल और मांदी सब और फरीसी सब के बाट दिहल गइल। यही लगले हमनी के पढ़ लिहल जाओ। दानियल नबी की किताब 6 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा, अतः हे राजा एह निषेधाज्ञा के लागू कर और दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर कि ई मादी सब और फरीसी सब के अटल व्यवस्था के अनुसार बदलल ना जा सके। आई अब हमने के देखल जाओ दानियल नबी की किताब 2 अध्याय के 40 पद से लेके 43 पद एह तरी से बता रहल बा, लोहा के समान शक्तिशाली एगो चौथा राज होई, जैसे लोहा सब वस्तु चूर चूर क के पीस डालेला, ओ सही चौथा राज चूर चूर करे वाला लोहा के समान ए सब के चूर चूर और ए सब के टुकड़ा टुकड़ा कर डाली। और जैसे तू देखला कि पैर और अंगूरी कुछ तब कोहार के माटी के और कुछ लोहा के, वैसे ही वो राज्य बदले हुई, पर ओह में लोहा के ऐसन दृढ़ता हुई, काहे कि तू कोहार के माटी के साथ लोहा मिलल देखला और जौना तरी पैर के अंगूरी कुछ लोहा के और कुछ माटी के रहे, वही तरी राज के कुछ भाग कमजोर हुई। और जैसे तू देखला कि लोहा माटी के संग मिलल रहले, वही तरी ओह राज के लोग आपस में मिलल जुलल रही हैं। पर जैसे लोहा माटी के साथ मिल एक नइखे हो सकत, ओ सही उ भी एक दूसरा के साथ मिल के एक नइखे हो सकत। ई पवित्र शास्त्र के महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर पहले 3 राज सबसे ज्यादा चौथा राज पर जोर दिहल गइल बा। ई 4 पद दानियल द्वारा सपना के वर्णन करे तथा ओकर मतलब समझावे के खातिर इस्तेमाल कइल गइल बा। पद 39 केवल दूसरा और तीसरा राज के वर्णन करे खातिर इस्तेमाल कइल गइल बा। चौथा राज बाद के दिन सबके राज है। याद करी कि दानियल नबूकदनेस्सर से कहले रहन कि मूर्ति के खातिर इहे कारण रहे। परमेश्वर नबूकदनेस्सर से बातचीत कर रहल बने। ए मूर्ति के द्वारा जवन की मूर्ति पूजक रहन और वो उनका से कर रहल बने कि आवे वाला दिन में का होई, का होके जा रहल बा। उ एगो संसार पर राज करे वाला शासक हवे और उनका यह बात के चिंता बा कि अंत का होई। हमने के बाद के अवधि के दिन में जी रहल बानी जा और अभी भी सवाल बा कि आवे वाला दिन में संसार के अंत का होई। हमने के तन की देर के खातिर पीछे खड़ा होके यह मूर्ति के क्षण भर के खातिर पुनः देखी। ई भयानक और अद्भुत बा। एकर कपार सोना के बा जौन की बाबुल के विषय में बोलेला। चांदी के बाई, पैर लोहा के, ई रोम ह और ई गोड़ में माटी। रोमी शासन के अंतिम दशा के दर्शावता। चाहे जौन कुछ भी होके, जौन कुछ भी हमनी के पास बा, ओकरा से ई प्रतीत तो होता कि एक के बाद दूसरा राज के श्रेय होत चलल गइल बा। ए मूर्ति के द्वारा ई विभिन्न रूप से प्रकट होता। पहिल का है धातु के गुण। सोना चांदी से बढ़िया बा और चांदी पीतर से।
और पीतर लोहा से और लोहा माटी से निमन बा। यहाँ पर निश्चित रूप से क्षय बा। दूसर का ह धातु के विशेष गुरुत्वाकर्षण हर एगो धातु श्रय प्रदर्शित करता। तीसर का ह प्रत्येक धातु के दशा कपार पैर से अधिक आदर के जोग। चौथ का ह पवित्र शास्त्र के विशेष वक्तव्य तोहरा बाद एगो राज औरी उदय होई जौन की तोहरा से छोट होई बतावता। पांचवा ह सर्वभौमिकता के विभाजन यानी कि बंटवारा। सार्वभौमिकता के बंटवारा निश्चित रूप से कमजोरी के ओर संकेत कर रहल बा। नबुकदनेस्सर सोना के कपार हवे, लेकिन उहवे पर मांदी फारस शासक के दूगो भुजा भी रहे। बाबुल राष्ट्र मजबूत रहे काहे कि वहां पर एगो यानी कि कौनो विभाजन न रहे। ग्रेइको मकदुनिया शासक के शुरू एक से होता, लेकिन बहुत जल्दी ये 4 भाग सब में विभाजित हो गई। रोमी शासक किने दूगो पैर लोहा के बा और ओकरा में 10 अंगुरी भी बा। यहाँ पर लोहा और माटी दोनों शामिल बा। परमेश्वर के शासन ऐसन शासन होई जौना के एक ही शासक होई और इस शासक चट्टान के समान होई। ई प्रभु यीशु मसीह के अलावा दूसरा केहू ना ह। ऊ ए पृथ्वी पर राज करी है। ऊ केहू के सलाह देवे खातिर लोगन के पास ना जाई है। उनकर कोनो सदन ना होई, सभागृह ना होई। ऊ भी केहू के वोट देवे खातिर ना कही है। यदि रुआ वहां पर ना रहब, रुआ एह तथ्य के जान के नाराज ना होखब काहे कि ऐसन उनका संसार में होत ही रही। परमेश्वर के द्वारा बनावल गई सरकार बहुते ही सख्त सरकार हुई। बिना उनका आज्ञा के वहां पर कुछ भी ना हुई। प्रभु यीशु मसीह पूरा रीति से अधिकारी हुई हैं। यदि रुआ उनका सामने घुटना नहीं टेकत तो हमरा समझ से रुआ उनका राज में प्रवेश नहीं कर सकत। जब वो पृथ्वी पर आपन अधिकार जमाई है, परमेश्वर के बनावल गोल सरकार में कौनो भी देश के मनमाना करे के अधिकार नहीं है। यहाँ पर हमने के एगो औरी चीज के ध्यान रखे के जरूरी बा। कोनो भी समर्थी राज और रोम के साथ ना जाई है। रोमी शासन आखिरी है और ई है बात के दिन सब में बनल रही। सच बात ई बा कि ई आज भी बनल बा। सब साम्राज्य दुश्मन सब के हाथ नष्ट हो जाई, लेकिन केहू भी रोम के नाश ना करी। इटली, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन रोमी शासन के भाग ह। रोमी भाषा और व्यवस्था सादा बनल रही। आजकल केहू भी लैटिन ना बोलेलन, लेकिन ई फ्रेंच, स्पेनिश और दूसरा भाषा सबके समझे के आधार है। आजकल यूरोप में का हो रहा बा, वहाँ पर मानसिक दृष्टिकोण बढ़ रहा बा। यहाँ के नौजवान अपना आप के इटालियन या जर्मन के कहाए के पसंद ना करले। ए तरीके विचार धारा लोगन के अंदर बढ़ रहा बिया, जौन की रोमी शासक के पुनः पीछे ले जाई। ऐसा करे वाला विरोधी है, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा अपना कार्य के पूरा ना कर ली, ख्रिस्ट विरोधी अपना सामर्थ्य में ना आ पाई। रोमी शासन के लोग उठावे और जोड़े की कोशिश करी है, लेकिन कुछ भी ना हो पाई। महाक्लेश के पहले कलिसिया उठा लिहल जाई। ई कैसन सुघर विचार बा। प्रभु यीशु मसीह आई हैं और कलिसिया उठा लिहल जाई। और हमने के देखनी है जा कि कैसे कौना तरी से दानियल
नबूकदनेस्सर के सपना के अर्थ के बता रहल बने। सब लोग उनका सपना के बतावे में असमर्थ रहले, बता ना पावले, लेकिन दानियल उन्हीं लोग में से एगो बाड़े जौन की वो सपना के अर्थ के बता रहल बने और बता भी दिहले कि तारा राज में और तारा संगे ई बात होई। अपना मन से गौड़ के नबूकदनेस्सर के ई सब ना बतौले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और प्रेम और दया के चलते ई सब प्रभु यीशु प्रकट कैले दानियल के ऊपर और दानियल नबूकदनेस्सर के बतौले। मित्र, ई आश्चर्य क्रम ही है जौना के लोग बता ना सकले, ओकरा के दानियल नबी बतौले। ई कतना महान बात बा। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो आजुए यही घड़ी जैसे दानियल नबी परमेश्वर के साथ बनल बने, परमेश्वर के कहला के अनुसार दानियल चल रहल बने, फिर रहल बने, वही तरी रहुओ प्रभु परमेश्वर के कहला के अनुसार चली फिरी, उनकर कहनाम मानी, उनका आज्ञा के पालन करी। तब देखी रउआ जिंदगी में कैसन बाहर आ जाई, कैसन आशीष के पाई जौन की ए संसार ओ आशीष के नहीं खे पा सकत। हाँ मित्र, अगर हमार बात रउआ तक पहुंच रहल बा तो यही घड़ी आपन झोरा झकरा उठाई और प्रभु के प्यार में चल पड़ी। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के प्रचार नहीं भइल, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के नहीं बाटल गइल, वहां पर जाई और प्रभु यीशु मसीह के संदेश के प्रकट करी। प्रभु कहले आपन मुंह पसार हम भर देव। मित्र, रहुआ प्रभु यीशु मसीह से मांग के देखी, कही के देखी, पक्का जानी प्रभु यीशु मसीह रहुआ मुंह के भर दी है, आशीष से लबालब कर दी है। काहे कि प्रभु परमेश्वर समर्थी परमेश्वर हमें, प्यार करे वाला परमेश्वर हमें, दुलार करे वाला परमेश्वर हमें, चिंता के दूर करे वाला हमें। उ केहू के परेशानी से आपन मुंह ना मोड़ ले, लेकिन परेशानी से उबार देले। मित्र, अगर रुआ किने कोनो तरीके समस्या बा, परेशानी में बानी, दुख में बानी, विपत्ति में बानी, प्रभु यीशु मसीह किने आई, प्रभु यीशु मसीह से कही, राउर नैया पार लग जाई, रुआ के सामर्थ मिली। हमनी के चलते, हमनी के पाप के चलते प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर आपन जान दे दिले ताकि हमनी के बच सकी जा। ऐसन कौन दोस्त बा, ऐसन कौन मित्र बा, ऐसन कौन बाप महतारी बा कि हमनी के बदले वो कलवरी के क्रूस पर आपन प्राण दे दे। जैसे दानियल नबी सपना के अर्थ बतौले और वो राजा शायद सोचे लागल हुई है कि सचमुच ई प्रभु यीशु मसीह के जन हो सकता कि दानियल से डराइल भी हुई है। मित्र, वो राजा अपना आप के बदल सकता तो हम और कहाँ है जा। मित्र, आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के ने आई और आपन सब कहानी कही सुनाई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।